Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our lecture number 3 of our subject, that is data structure and algorithms. लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने तफसील से डिस्कस किया था कि डेटा किसे कहते हैं और डेटा से एसोसिएटेड कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डेटा की हायरार्की को डिस्कस किया और उसके बाद हमने डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को भी देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या और हम क्यों डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को ब्रीफली समझा कि हमारे पास कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं कि जिनको हम यूज़ करते हुए अपने डेटा को मेमोरी में बेहतर तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अब अज्यूम कीजिए कि आपने अपने डेटा को किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर के तहत मेमोरी में स्टोर कर लिया। उसके बाद क्या? इट इज़ ऑब्वियस कि जब आप मेमोरी में अपने डेटा को स्टोर करते हैं तो आप उसे मैनिपुलेट करेंगे या उस डेटा पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। आज का लेक्चर इसी हवाले से है कि हम डेटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर बताता चलूं कि हमारे पास अमूमी तौर पे 6 डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस हैं। यूजुअली ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, sorting and merging. So let's discuss these different operations one by one. ट्रैवर्सिंग, देखिए अभी ट्रैवर्सिंग क्या है? ट्रैवर्सिंग एक ऐसा ऑपरेशन है कि जिसमें हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद डेटा को एक्सेस करते हुए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें। यानी आपके उस डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं उन तमाम के तमाम डेटा एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस किया जाए या विजिट किया जाए और कोई भी ऑपरेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट परफॉर्म किया जाए। Accessing each record exactly once so that certain items in the record may be processed, or visit each element of the list and perform any operation. Here is the list having different data items like Amir, Adnan, Hasnain, Mustafa and Zayan, and the name of this list or structure is student. अज्यूम कीजिए कि ये स्टूडेंट्स के नाम इस लिस्ट में मौजूद हैं। नंबर 1 लोकेशन पे आमिर मौजूद है, नंबर 2 लोकेशन पे अदनान है एंड सो ऑन। तो अगर आप ट्रैवर्सिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप हर एक डेटा आइटम को वन बाय वन विजिट करते रहें और अपनी मर्जी से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें। लाइक अगर आप किसी अगर आप सिर्फ यही करना चाह रहे हैं कि आप लिस्ट में मौजूद तमाम के तमाम आइटम को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डिस्प्ले करना भी एक ऑपरेशन है। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपने आमिर को एक्सेस किया और उसके बाद उसको डिस्प्ले करवा दिया, अदनान को एक्सेस किया उसके बाद आपने उसको डिस्प्ले करवा दिया, उसके बाद हसनैन को आपने एक्सेस किया उसके बाद उसको भी डिस्प्ले करवाया। अब इसके लिए आप करेंगे क्या? करना ये होगा कि आपको जो इनके इंडेक्स नंबर है इसको यूज करते हुए, जिसको हमने सब स्क्रिप्ट भी कहा था, इस सब स्क्रिप्ट को यूज करते हुए आप इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर आप कहते हैं स्टूडेंट ऑफ 1, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ दिस लिस्ट whereas 1 is the location or the index number of this list student. तो अगर आप कहते हैं student 1 it means कि you are going to refer Amir, और अगर आप कहते हैं student of 2 it means कि you are going to refer to Adnan. Similarly if you are going to use student of 5 it means you are talking about Zayan and you are going to perform any operation on this element. तो इसके लिए आपको हर एक एलिमेंट को वन बाय वन विजिट करना होगा ट्रैवर्सिंग के ऑपरेशन में और आप
कोई और फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। आई मीन आप इसको कंपेयर कर रहे हैं या आप इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं या आप इसको रिमूव कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवर्जन। सेकंड ऑपरेशन है इंसर्शन। इंसर्शन कहते हैं कि आप लिस्ट में या अपने डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी एक नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करें या ऐड करें। यहां पर एक बात मैं वाज़ेह तौर पर बताता चलूं कि देखें, किसी नए रिकॉर्ड को ऐड करने का मतलब यहां पर यह लिया जाएगा कि जब आप किसी नए रिकॉर्ड को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये जहन में रखिएगा कि इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में इजाफा होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो कॉमन सी बात है, इस पर आप इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इंसर्शन के ऑपरेशन के बजाय ओवरराइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। क्या मतलब इस बात से? देखिए आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट, उसका नाम है और मुख्तलिफ इसमें स्टूडेंट्स के नेम स्टोर्ड हैं, यानी 1 पे आमिर, 2 पे अदनान, 3 पे हसनैन है, 4th लोकेशन पे मुस्तफ़ा और 5th लोकेशन पे ज़यान। अब अगर आप कहते हैं कि मैं इसमें एक नया एलिमेंट ऐड करूं तो अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, यानी n की वैल्यू 5 है। मगर जब आप इसमें एक नया एलिमेंट ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इजाफा हो जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 से कितने हो जाने चाहिए? 6 हो जाने चाहिए। लेकिन अगर आप इंसर्शन के बजाय ओवरराइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इजाफा नहीं होगा। यानी अगर हम ये कहते हैं कि हसनैन का जो नाम यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट ऑफ 3 पे, यानी स्टूडेंट लिस्ट में 3rd लोकेशन पे हसनैन के ऊपर आप एक नया नाम ओवरराइट करवा देते हैं। दैट इज, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई अली एक नाम है जो आप हसनैन के ऊपर ओवरराइट करते हैं। तो अब हसनैन जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद था उसके ऊपर अली ओवरराइट हो जाएगा। हसनैन की जो वैल्यू है या हसनैन का जो नाम है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा और एक नया नाम यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट में अली। यानी अब जो लिस्ट आपके सामने होगी वो क्या होगी? आमिर, अदनान, अली, मुस्तफ़ा और ज़यान। अभी भी अली का नाम ऐड करने के बाद भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब कितना रहेंगे? 5। क्यों? क्योंकि आपने अली का नाम किसी और लोकेशन पे या आपने इंसर्ट नहीं किया बल्कि आपने उसको ओवरराइट किया। तो यहाँ पर अब जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि आप इंसर्शन के ऑपरेशन में एलिमेंट ऐड कर रहे होते हैं किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे। अज्यूम करते हैं कि यू आर गोइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट दैट इज शमाइम, राइट? ये एक नाम है शमाइम जो आपको ऐड करना है। कौन सी लोकेशन पे ऐड करना है? लोकेशन 4 पे। अब अगर आप गौर करें तो लोकेशन 4 में इस वक्त मुस्तफ़ा ऑलरेडी मौजूद है। मैं यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस वक्त लोकेशन 4 पे जहां पर हम शमाइम को ऐड करना चाह रहे हैं वहां पे ऑलरेडी मुस्तफ़ा का नाम ऐड है। तो अब अगर या तो मैं बराह रास्त लोकेशन 4 पे शमाइम को ऐड करता हूं तो ये मुस्तफ़ा के ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। इसका मतलब कि अगेन ओवरराइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वी हैव टू परफॉर्म इंसर्शन नॉट ओवरराइटिंग, राइट? ओवरराइटिंग का ऑपरेशन के लिए ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप ओवरराइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपकी लिस्ट में अगर कोई भी फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है, आप ओवरराइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इंसर्शन के लिए, इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जरूरी है, इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि आपकी लिस्ट में कोई एक फ्री स्पेस जरूर हो ताकि एक नया एलिमेंट ऐड किया जा सके। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर आप एक खाली क्लास में स्टूडेंट्स को बिठा देते हैं, वहां पे चेयर्स थी 50, आपने 40 स्टूडेंट्स को बिठा दिया। अब अगर एक नया स्टूडेंट आता है तो चूंकि आपकी क्लास में एक और स्टूडेंट बिठाने की गुंजाइश है, आई मीन 10 एक्स्ट्रा चेयर्स पड़ी हैं, तो इसका मतलब कि आप 10 न्यू स्टूडेंट्स को वहां पर बिठा सकते हैं। लेकिन अगर एक भी फ्री चेयर ना होती तो क्या आप वहां पे किसी एक नए स्टूडेंट को अकोमोडेट कर सकते थे? ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पर इंसर्शन के ऑपरेशन में ये बात वाज़ेह तौर पे समझ लीजिए कि अगर कोई स्पेस फ्री होगा तो ही हम एलिमेंट को स्पेसिफिक लोकेशन पर ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट ऐड। हियर इन दिस केस वी हैव टोटल 6 locations whereas we have 5 number of elements in this list. It means that we have one free space to
allocate one more element, right? अब एलिमेंट कौन सा? शमाइन। जरूरी नहीं है कि आप जब कोई नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो बिल्कुल लास्ट में ही ऐड किया जाए, नहीं नहीं, आप किसी भी लोकेशन पे उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं लोकेशन 4 पे हमें एलिमेंट शमाइन को ऐड करना है जहां पर ऑलरेडी मुस्तफा ऐड है। तो अब इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका प्रोसीजर ये होगा कि आप सबसे पहले करेंगे ये, जस्ट अ मोमेंट जी, आप करेंगे ये कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट था ज़यान, आप उसको एक लोकेशन नीचे लेकर आएंगे। यानी अभी आप देख सकते हैं कि ज़यान कहाँ पर था इस लिस्ट में, 5th लोकेशन पे। आपने ज़यान को नीचे ओवरराइड किया फ्री स्पेस में। अब जैसे ही ज़यान ओवरराइड हुआ तो अब ज़यान 5th लोकेशन पे भी और ज़यान 6th लोकेशन पे भी है, यानी एक तरीके से इसकी डुप्लीकेट बनेगी। 6th लोकेशन पे ज़यान को शिफ्ट कर दिया। अब जो आपने ज़यान को 6th लोकेशन पे शिफ्ट किया तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको मुस्तफ़ा का जो नाम है वो 5th लोकेशन पे लेके आना होगा, जो ऑलरेडी 4th लोकेशन पे मौजूद है। आपको इसको 5th लोकेशन पे मूव करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अपने इस 4th लोकेशन पे मौजूद एलिमेंट मुस्तफ़ा को 5th लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया है, और मुस्तफ़ा जो 4th लोकेशन पे थे वो अभी भी वहां पर मौजूद है। आफ्टर इंसर्शन, यानी जब आपने ये काम कर लिया, अब आप क्या करेंगे कि आप बराह रास्त शमाइन का ये जो आइटम है या एलिमेंट है जो आपको ऐड करना है 4th लोकेशन पे, अब आप इजीली कर सकते हैं। आप देखें जहां पे 4th लोकेशन में मुस्तफ़ा थे, अब वहां पर हमने शमाइन को ऐड कर दिया है। अब आप गौर कीजिए, लिस्ट हमारी क्या बन गई? आमिर, अदनान, हसनैन। उसके बाद जहां पहले मुस्तफ़ा था वहां पे शमाइन आ गया। मुस्तफ़ा और ज़यान एक एक लोकेशन नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दिए गए थे। तो इस तरीके से हम अपने इंसर्शन के प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं। यानी 4th लोकेशन पे जो मुस्तफ़ा का नाम मौजूद था वहां पे शमाइन ओवरराइड जरूर हुई है, मगर फाइनली हमने लिस्ट में एक एलिमेंट का इजाफा किया है, ना कि हमने ओवरराइटिंग की हो। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास इनिशियली जो लिस्ट में 5th एलिमेंट थे, अब हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें n की वैल्यू को भी अपडेट करना होगा, दैट इज n इक्वल टू 6। तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से इंसर्शन का प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज डिलीशन। रिमूविंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर, यानी अब इंसर्शन में हम कर रहे थे कोई एक रिकॉर्ड ऐड करना किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर। रिमूविंग में क्या कर रहे हैं, यानी डिलीशन में क्या कर रहे हैं कि हम किसी एक रिकॉर्ड को लिस्ट में से रिमूव कर रहे हैं। और जब आप किसी रिकॉर्ड को रिमूव करेंगे तो इट इज ऑब्वियस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, यानी उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कमी आएगी। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास लिस्ट मौजूद है जिसमें 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और अब हमें इसमें से एक एलिमेंट को रिमूव करना है, और वो एलिमेंट कौन सा? लोकेशन 4 पे शमाइन, राइट? तो हमें ये शमाइन का ये जो नाम है इसको रिमूव करना है। अब पहले हमारे पास लिस्ट में 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं। आफ्टर डिलीशन लिस्ट में सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही रह जाने चाहिए। लेट्स सी, जब आप रिमूव करने की बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 5th लोकेशन पे यानी 4th लोकेशन के एलिमेंट को आपको रिमूव करना है। कीप इन माइंड, 4th लोकेशन के एलिमेंट को आपको रिमूव करना है, तो आप 5th लोकेशन पे जो एलिमेंट मौजूद है आप उसको 4th लोकेशन पे ओवरराइट कर देंगे। तो मुस्तफा 5th लोकेशन पे मौजूद है, इसको आप ओवरराइट करेंगे कहां पर? 4th लोकेशन पे, यानी शमाइन के ऊपर मुस्तफा ओवरराइट हो गए, और शमाइन का जो नाम था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। लेकिन अभी भी डिलीशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। कीप इन माइंड, क्यों? अगर आप गौर करें तो अब हमारे पास मुस्तफा 2 टाइम्स लिखा हुआ है। क्लियर? मुस्तफा 2 टाइम्स है, जबकि लिस्ट में मुस्तफा 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए। खैर, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मुस्तफा को 5th लोकेशन से 4th लोकेशन पे हमने दोबारा से ओवरराइट कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो 6th लोकेशन पे हमारे पास एलिमेंट था, 6th लोकेशन पे, वो हम 5th लोकेशन पे ओवरराइट करेंगे। यानी ज़यान जो 6th लोकेशन पे एलिमेंट है उसको हम 5th लोकेशन पे लेकर आएंगे। तो आफ्टर डिलीशन हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी कि 6th लोकेशन पे मौजूद एलिमेंट ज़यान 5th लोकेशन पे मूव हो चुका है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें, फिलहाल थोड़ी देर के लिए मान लें कि आप अभी 6th लोकेशन पे मौजूद, यानी इस ज़यान को कंसीडर नहीं कर रहे, इस एलिमेंट 6th लोकेशन वाले एलिमेंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आप अगर लिस्ट पे गौर करें तो आपके पास अब टोटल 5 एलिमेंट्स हो जाने चाहिए, यानी आमिर, अदनान, हसनैन, मुस्तफा, ज़यान। जिस एलिमेंट को हमें रिमूव करना था 4th लोकेशन पे मौजूद शमाइम का जो एलिमेंट है जो हमें रिमूव करना था, वो हम रिमूव करने के बाद जो लिस्ट हमारे पास अब बाकी होगी वो क्या होगी? आमिर, अदनान, हसनैन, मुस्तफा और ज़यान की। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने मान लिया कि हम 6th लोकेशन को कंसीडर नहीं कर रहे, मगर एक्चुअली तो 6th लोकेशन पे ज़यान मौजूद है और यहाँ पर डबलिंग हो रही है।
जबकि आप अभी बात करके आए कि सर डबलिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने मुस्तफा को यहाँ पे बताया था कि भाई मुस्तफा नाम 2 दफा आ रहा है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ इस केस में भी तो डबलिंग हो रही है। तो देखें, पहली बात तो ये समझिएगा कि लिस्ट में से या आप मेमोरी में से कभी भी किसी भी एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते हैं। कीप इन माइंड, रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान बना लीजिए। क्यों? क्योंकि मेमोरी पे सिर्फ दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। एक ऑपरेशन होता है रीड का और दूसरा होता है राइट का। यानी आप मेमोरी में से किसी भी वैल्यू को रीड कर सकते हैं और मेमोरी में कोई भी वैल्यू राइट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा ऑपरेशन आप मेमोरी पे परफॉर्म नहीं कर सकते, ये बात तय है। ओके, अगर आप मेमोरी पे कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते मान लिया, तो अब यहाँ पर डिलीशन कैसे अमल में आएगी? क्योंकि यहाँ पे तो 6 के 6 एलिमेंट्स अभी भी मौजूद है, जबकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी आप डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस डिलीशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी n की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। n की वैल्यू में हमें मैनुअली यानी खुद से एक नंबर कम करना पड़ेगा, यानी n की वैल्यू में से 1 माइनस करना पड़ेगा। n की वैल्यू पहले 6 थी, n माइनस 1 करेंगे, क्या हो जाएगी? अब 5 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब भी लिस्ट को एक्सेस करेंगे तो आप 1 से लेकर n तक एक्सेस करेंगे। यहाँ देखें, पहली पहली जो हमारे पास लिस्ट है उसमें हम 1 से लेकर n तक जब लिस्ट को एक्सेस कर रहे थे तो उस वक्त हम 6 तक लूप चलाएंगे एक्सेस करने के लिए, यानी 1 से लेकर 6 तक आपका लूप चलेगा या 1 से लेकर 6 तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाएगा। लेकिन अब after deletion one element from the fourth location you have to access the list from 1 to n और n की वैल्यू अब क्या है? 5। तो अब 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स एक्सेस होंगे। 6th लोकेशन पे मौजूद एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो इस तरीके से हम अपने डिलीशन के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। होपफुली कि आप डिलीशन के अमल को सही तरीके से समझ चुके होंगे। लेट्स फॉरवर्ड। सर्चिंग। सर्चिंग के अमल में हम क्या कर रहे होते हैं कि किसी भी एलिमेंट की लोकेशन को फाइंड करने के अमल को या प्रोसेस को हम सर्चिंग का नाम देते हैं। यानी लिस्ट में, डेटा स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं लिस्ट में कि वो किस लोकेशन पे है, इस अमल को हम सर्चिंग कहते हैं। अज्यूम कीजिए कि यहाँ पर स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ नाम मौजूद हैं, लाइक आमिर, अदनान, हुसैन, मुस्तफा और जयान, और n की वैल्यू 5 है। वी वांट टू सर्च हसनैन इन दिस लिस्ट। कीप इन माइंड, हम हसनैन को सर्च करना चाह रहे हैं और हसनैन अब किस लोकेशन पे है? हम क्या करेंगे कि हसनैन का जो ये नाम है इस आइटम को स्टूडेंट ऑफ 1 पे मौजूद एलिमेंट के साथ या आइटम के साथ कंपेयर किया जाएगा। क्या हसनैन और आमिर इक्वल हैं? अगर इक्वल हैं इसका मतलब है यही हमारा रिक्वायर्ड आइटम है और लोकेशन 1 मिल जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि हसनैन और आमिर ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इट मीन्स कि ये सर्च हमारी इस लोकेशन पे अनसक्सेसफुल रही है और अब हमें अपनी सर्च को कंटिन्यू करते हुए लोकेशन 2 पे जाना होगा। और अब हम इसी हसनैन को, आइटम को स्टूडेंट ऑफ 2 पे मौजूद एलिमेंट यानी अदनान के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो सर्च सक्सेसफुल हो जाएगी और हमें लोकेशन 2 मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर सर्च सक्सेसफुल नहीं हुई है, सर्च अनसक्सेसफुल है। इसका मतलब ये है कि अब मुझे अपनी सर्च के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए लोकेशन 3 पे जाना होगा। तो अब मैं स्टूडेंट ऑफ 3 पे मौजूद एलिमेंट हसनैन को कंपेयर करूंगा आइटम हसनैन के साथ। अब हसनैन यहाँ पर भी है और हसनैन ये भी, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पर जैसे ही पता चला कि ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब सर्च हमारी सक्सेसफुल हो गई। और वंस योर सर्च हैज बीन सक्सेसफुल यू हैव टू स्टॉप द प्रोसेस और यू विल हैव टू अपडेट द लोकेशन ऑफ योर सर्च आइटम दैट इज 3। तो आपके पास लोकेशन की वैल्यू आ जाएगी और वो है 3। इस तरीके से हम सर्चिंग के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा आपकी सर्च सक्सेसफुल ही हो। यानी आप कोई एक एलिमेंट सर्च कर रहे हैं जो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सर्च कर रहे हैं एलिमेंट शमाइम के नाम से और आप ये चाहते हैं कि आप इस आइटम को सर्च करें और इसकी लोकेशन चेक करें कि ये किस लोकेशन पर लिस्ट में मौजूद है।
जब आप इस आइटम को अपनी लिस्ट में चेक करेंगे तो स्टूडेंट ऑफ 1 पे भी जब आपने कंपेयर किया, स्टूडेंट ऑफ 2 पे कंपेयर किया, स्टूडेंट ऑफ 3 पे कंपेयर किया, स्टूडेंट ऑफ 4 पे कंपेयर किया, स्टूडेंट ऑफ 5 पे कंपेयर किया, किसी भी लोकेशन पे मौजूद एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करते हुए हमारी सर्च सक्सेसफुल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि लिस्ट में शमाइम नाम का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? अपडेट जो अपडेट वैल्यू लोकेशन वेरिएबल की मिलेगी वो क्या मिलेगी? नल। और नल इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी जो सर्च है वो फाइनली अनसक्सेसफुल रही है। तो ये है सर्चिंग का प्रोसेस, जिसमें हम किसी भी एलिमेंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो ऑपरेशन है दैट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हम क्या कर रहे होते हैं कि सॉर्टिंग किस अमल का नाम है? अरेंज द रिकॉर्ड्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर। वो लॉजिकल ऑर्डर क्या हो सकता है? यानी आपको अपने रिकॉर्ड्स को, अपने डेटा को किसी ना किसी लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। वो लॉजिकल ऑर्डर क्या हो सकता है? अमूमी तौर पर न्यूमेरिकल होता है या लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होता है। न्यूमेरिकल से मुराद ये न्यूमेरिक नंबर्स होंगे और लेक्सिकोग्राफिकल से मुराद है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। यानी या तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करेंगे या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में ऑर्डर में डेटा को अरेंज करेंगे। अब डेटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दिया जाएगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दिया जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि सबसे पहले छोटा एलिमेंट, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले बड़ा एलिमेंट, उसके बाद उससे छोटा एंड सो ऑन। अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास लिस्ट है जिसमें मार्क्स लिखे हुए स्टूडेंट्स के 79, 85, 92, 72, 80 और 82। जब आप इस लिस्ट पर सॉर्टिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो फाइनली हमारे पास लिस्ट क्या बनकर आएगी? इस तरीके से कि जो 72 आपके पास एक्चुअल लिस्ट में जो 72 एलिमेंट था फोर्थ लोकेशन पे, वो कहाँ पे आ जाना चाहिए? 1 लोकेशन पे, क्योंकि ये सबसे छोटा है लिस्ट के अंदर। इस सब लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 72। तो वो 72 आ गया फर्स्ट लोकेशन पे। उसके बाद लिस्ट में सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा था? दैट इज 79 विच इज ऑन लोकेशन 1, वो लोकेशन 2 पे आ गया। इसी तरीके से फिर उसके बाद 80 है जो फिफ्थ लोकेशन पे है, वो थर्ड लोकेशन पे आ गया है। 82 है वो 6 लोकेशन पे, वो फोर्थ लोकेशन पे आ गया है। 85 2 लोकेशन पे था एक्चुअल लिस्ट में, वो फिफ्थ लोकेशन पे आ चुका है। और 92 जो लार्जेस्ट एलिमेंट है लिस्ट का, सबसे बड़ा एलिमेंट है, थर्ड लोकेशन पे था एक्चुअल लिस्ट में, वो अब आफ्टर सॉर्टिंग सिक्स्थ लोकेशन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको सॉर्टिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाया। कीप इन माइंड के प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट किया, सिर्फ आपको ये बताया कि जब हम लिस्ट को सॉर्ट करते हैं तो फाइनली हमारे पास लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुकी है। अब ये सॉर्टिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होता है, इसके लिए हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिलीव मी, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर सॉर्टिंग ऑफ डेटा। लेकिन उसमें से कुछ वेल नोन एल्गोरिथम्स हैं, बाकी हम उनको वेल नोन नहीं कहते। अब ये वेल नोन एल्गोरिथम्स क्यों हैं या क्यों हम उन एल्गोरिथम्स को प्रेफर कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। उस लॉजिक को हम तफसील से डिस्कस करेंगे वक्त आने पर कि हम सॉर्टिंग के किन एल्गोरिथम्स को अमूमी तौर पे यूज कर रहे होते हैं। और सिर्फ सॉर्टिंग ही नहीं, आपके पास ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, जो भी ऑपरेशन है आपके पास, उसके लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप किस सॉल्यूशन को अडॉप्ट करते हैं या यूज करते हैं। हम जब कभी भी किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एल्गोरिथम सिलेक्ट करते हैं, तो एल्गोरिथम को सिलेक्ट करने के पीछे एक पूरी साइंस है। इस साइंस को इंशाल्लाह वक्त आने पर डिस्कस किया जाएगा कि हम किन पैरामीटर्स को, किस क्राइटेरिया को बेस बनाते हुए एल्गोरिथम को सिलेक्ट करते हैं कि ये एल्गोरिथम हमें यूज करना चाहिए और इस एल्गोरिथम को हमें यूज नहीं करना चाहिए। ये सोल्यूशन हमारे लिए बेहतर है और ये वाला सोल्यूशन हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो इस पे हम इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। फिलहाल अभी ये समझ लीजिए कि सॉर्टिंग के ऑपरेशन में हमारे पास जो एक्चुअल लिस्ट होती है जिसमें अनसॉर्टेड आइटम्स मौजूद होते हैं, उनको सॉर्टिंग के बाद एक मखसूस तरतीब में अरेंज किया जाता है और वो तरतीब असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो सकती है। राइट नाउ अगर आप स्क्रीन पे जो लिस्ट देख रहे हैं, सॉर्टेड लिस्ट, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे पहले छोटा एलिमेंट है, उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट है और उसके बाद उससे बड़ा, और फिर इसी तरीके से लिस्ट आगे कंटिन्यू हो रही है। और फाइनली हमारे पास जो लास्ट ऑपरेशन है दैट इज मर्जिंग। मर्जिंग किसे कहते हैं? मर्ज का मतलब होता है कंबाइन करना, कंबाइनिंग टू डिफरेंट सॉर्टेड लिस्ट्स। ये ध्यान में रखिएगा, मर्जिंग का मतलब क्या है? दो सॉर्टेड लिस्ट्स को कंबाइन करके एक सॉर्टेड लिस्ट बनाना, इसे हम कहते हैं मर्जिंग।
आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लिस्ट है मेरे पास ए जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 5, 10, 23 एंड 49। दूसरी लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बी के नाम से लिस्ट मौजूद है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 100, 135 एंड 178। अगर हम इन पर मर्जिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आफ्टर मर्जिंग जो लिस्ट हमारे पास आएगी वो भी सॉर्टेड होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो सी हमारे पास लिस्ट आएगी, इन दोनों लिस्ट को ए और बी को मिलाकर हमने एक नई लिस्ट बना दी है दैट इज सी। और इसमें हम कह रहे हैं कि एन की वैल्यू इंक्रीज होकर 7 तक पहुंच गई, क्योंकि ए के अपने एलिमेंट्स 4 थे और बी के अपने एलिमेंट्स 3 थे। तो 4 और 3 इन दोनों एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके एक लिस्ट बना दिया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आप हमारे पास 5, 10, 23, 49 ये ए लिस्ट के एलिमेंट्स हैं और बी लिस्ट के एलिमेंट्स 100, 135 और 178 मौजूद हैं। तो ये है मर्जिंग जिसमें हमने दो सॉर्टेड लिस्ट को मिलाकर एक सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो दैट इज ऑल अबाउट मर्जिंग। ये थे हमारे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पे ऑपरेशन जिनको हमने तफसील से देख लिया कि क्या इनका प्रोसीजर है, इनका मकसद क्या है, ये कैसे परफॉर्म होते हैं। इंशाल्लाह इन तमाम के तमाम ऑपरेशंस के एल्गोरिदम्स को भी हम इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कोई क्यूरी आपके जहन में आती है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपनी कोई सजेशन देना चाहें वो दे सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई क्यूरी आती है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो भी वहाँ पर लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। और अगर आप चाहें तो मेरे ईमेल एड्रेस पे skillopedia.academy@gmail.com जो आपकी स्क्रीन पे सब नज़र भी आ रहा है, इस पर भी आप मुझे अपनी सजेशन या फीडबैक या अपने क्यूरी से आगाह कर सकते हैं, मैं उसको भी रिस्पॉन्ड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।